हेलो, सभी लोगों को नमस्ते। तो आज ना अपन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इंडेक्स लेते हैं, को उनको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकते हैं या कहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। हम अभी कोई ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट ट्रेडिंग लायक नहीं है। क्योंकि अगर आप करोगे भी तो स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे चांस हैं। अभी मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है तो थोड़ी बाउंस बैक आ सकता है, तो उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन हम कुछ इंडेक्स हैं जिनको बारे में देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये ना निफ्टी का चार्ट है, तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी कि निफ्टी के में कहाँ पे एक कर्व ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ कर्व ट्रेंड लाइन। तो ये जो कोविड का लो है और ये जो 2025 का लो है, दोनों को यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। और जो बीच के जो ये लो था 2025 का, इसको हम इस वाली कर्व ट्रेंड लाइन से अगर आप इसको थोड़ा यहाँ पे अगर इसको मिलाओगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है। अगर आप इसको ना थोड़ा सा वो ध्यान से देखोगे ना, तो ये इस वाली ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे मतलब 3-4 बार सपोर्ट लिया है। तो अगर आप अभी के मार्केट सिनेरियो को देखोगे कि यहाँ से कितनी दूर है, अब मार्केट में गिरावट और आती है, तो अगर आप देखोगे तो इस वाली ट्रेंड लाइन इस अब ये वाला मंथ तो शायद ख़त्म होने वाला है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन और बचे हुए हैं, तो मार्केट शायद यहाँ तक नहीं आए। और ये जो सपोर्ट है यहाँ से घूम सकता है, ये वाले से यहाँ तक आए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और निकल सकता है। अभी मैंने एक दो चीज़ आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है। वो शायद हो भी जाए, नहीं भी हो, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करी हुई मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो दो चीज़ें हैं। एक ये ये इसकी RSI है, निफ्टी की मंथली चार्ट की RSI है। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जब ये कोविड का लो था उस टाइम इसकी RSI थी मंथली चार्ट पे लगभग 40 के नीचे चली गई थी। ये जो मार्क रखे ग्रीन मार्क है, ये इसके ऊपर ग्रीन मार्क है, ये 60 है, और नीचे का जो रेड है वो 40 है। तो जहाँ जहाँ अब ये जहाँ इस लेवल से ऊपर है तो RSI 60 से अबव है, और इस लेवल से नीचे है तो 40 के नीचे है। तो मैंने देखो ये लेवल मार्क किया हुआ है। ये 2022 में करेक्शन आया था, तब कोविड का लो बनाया था मार्केट ने, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू काफ़ी चला था मार्केट यहाँ इस लो से, दो जो कोविड के लो से, और यहाँ पे हाई बनाया था। तो इसने लगभग 19 महीने में 19 मंथ में 570 डे ट्रेडिंग एवन में लगभग 134% का रिटर्न दिया था। और उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन आया था। तो उस टाइम जो अब मैं अभी इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा रहा हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा देखोगे आप, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ चार्ट को। तो ये जो लो था, ये वाला लो जो 2022 में मई जून में बना था, ये लो, तब उस टाइम RSI थी निफ्टी की मंथली चार्ट पे लगभग 55। उसके बाद ये इस लेवल पे नहीं आई। उसके बाद ये लेवल पे आई पिछले साल 2025 में जो मार्क करेक्शन आया था, और ये फरवरी मार्च में जो लो बना था लगभग 22,200 का लो, तब उस टाइम ये RSI आई थी 54, और अभी लगभग 58.87 है। और मार्केट का सपोर्ट लगभग यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम निकाला है। तो शायद मार्केट यहाँ तक आए और उस टाइम RSI भी, क्योंकि यहाँ तक 50 के पास आके और बाउंस कर जाए। एक सिनेरियो तो ये है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब अभी कोविड के बाद से जितने भी लो बने हैं वहाँ पे 55 या 50 के आसपास RSI है ये, तो वहाँ से मार्केट घूमा है। निफ्टी का चार्ट है ये, स्मॉल कैप का या मिड कैप का नहीं है। तो जैसे कोविड के टाइम के बाद 2022 में जो करेक्शन आया था, तब ये RSI 55 के लगभग से घूमी थी। पिछले साल जब करेक्शन आया था 2025 में फरवरी मार्च में, तब ये RSI
55 के लगभग आई थी, 50 या 55 के लगभग बता रहा हूँ, और अभी लगभग 58.87 है, तो लगभग उसी लेवल पे है। और मार्केट अगर आप देखो कि यहाँ अगर मार्केट इस लेवल तक आता है 24,200, तो भी ये RSI लगभग यहाँ इस लेवल तक आ ही जाएगी। मतलब एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं होता ट्रेडिंग में, मोटा मोटा सिनेरियो बता रहा हूँ। तो अगर इस यहाँ से मार्केट घूम सकता है, घूम जाता है, तो मार्केट शायद अप जा सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, जो लगभग 24,200 का लेवल है, अगर इसको निकाल देता है, तो फिर मार्केट में कहाँ सपोर्ट आ सकता है, तो वो हम सिनेरियो और देखते हैं। अब मैं इन मार्क को हटा रहा हूँ और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही होगा, लेकिन जो ऑब्जर्व करी मैं उसको थोड़ा एनालाइज करता हूँ। अब देखो ना, एक एक चीज़ मैं बताता हूँ कि निफ्टी की RSI बिलो 40 कितने टाइम पे गई हुई है, तो वो लेवल मैं मार्क करके दिखाता हूँ। लगभग हम 20-25 साल का चार्ट देखते हैं। अब अपना स्टार्ट करते हैं 2000, एक मिनट थोड़ा सा जस्ट देखो, मैंने स्टार्ट किया लगभग 2000 से, तो ये लगभग 98 में उस टाइम ये RSI आई थी 41, 42, और ये उस टाइम निफ्टी हुआ करती थी 880 के लगभग, ठीक है। अब उस टाइम मार्केट काफ़ी गिरा था, मतलब आप देखो कि यहाँ ये जो हाई था, इससे मार्केट लगभग 40% मार्केट निफ्टी गिर गई थी, ठीक है। उस टाइम ये बनाया था। उसके बाद ये एक पीरियड था 2001 से लेके और 2003 तक का ये पीरियड था। इसमें निफ्टी की RSI ओवरसोल्ड रही थी, और वहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल को, तो फिर इसमें निफ्टी में काफ़ी अच्छी मूव आई थी। लगभग आप इस लेवल से आप लो से काउंट करोगे तो, और फिर अच्छी मतलब मार्केट 2008 तक लगभग 300% मार्केट घूमा था लगभग, 3-4 साल में। फिर उसके बाद ये हाई बना था, और उसके बाद 2008 में करेक्शन आई थी, तब निफ्टी की RSI लगभग 40 के नीचे आ गई थी, जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उस टाइम। उसके बाद ये 2008 के बाद ये 2008 के बाद फिर ये ऐसा सिनेरियो बना था 2016 में। 2016 में भी मार्केट निफ्टी लगभग अपने हाई से लगभग 23% नीचे आया था, ठीक है। और उसके बाद जब ये सिनेरियो बना था कोविड के टाइम पे, ठीक है, 2008 में, 16 में, 20 में, और 20 के बाद फिर मार्केट इतना नहीं गिरा है कि RSI लगभग 40 के नीचे, 40 के आसपास आई हो। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है लगभग 24,200 या 24,000 के, तो फिर पूरे पूरे चांस है कि मार्केट में कम से कम 8 से 10% की करेक्शन, मतलब निफ्टी में 10% की करेक्शन इजीली आ सकती है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो जो मैंने फील किया। अगर आप यहाँ से भी काउंट करते हो लगभग, तो अभी दूरी लगभग मतलब 10-12%, 15%, 15 भी नहीं है, लगभग 10-12, 8-10 भी आ जाता है, तो लगभग इस लेवल पर पहुँच जाएगी, ठीक है। ये सिनेरियो अब हुआ। अभी अपन एक बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की, या BSE स्मॉल कैप की। ये BSE स्मॉल कैप का चार्ट है। अब ये मैंने पहले मार्क कर रखा है। अब देखो, मैं इसलिए अगर कोई आदमी इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं लेता, और अगर ETF में या म्यूचुअल फंड में कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर आप किस लेवल पे करते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांस है। देखो, इसमें स्मॉल कैप का ज़्यादा पुराना चार्ट है नहीं। आप देखोगे तो पहले 2013-14 से पहले इसमें इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, इतना चार्ट था नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको देखो, इतने डॉट डॉट से देखेंगे, इतना अच्छा चार्ट है नहीं। लगभग अगर आप जब देखोगे, जब भी इसकी RSI बिलो 40 के पास गई है, बिलो 40 या 40 के आसपास गई है, और तब आपने या म्यूचुअल फंड में या ETF में या कोई स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। आप देखोगे तो कोविड के टाइम बना था ये लोग। अभी जो करेक्शन आया था लगभग 2022 में, जब निफ्टी का दिखा रहा था ये लेवल पे, तब इसकी स्मॉल कैप, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, सॉरी, BSE स्मॉल कैप का चार्ट है, तब इसकी RSI आई थी लगभग 54, ठीक, 55 के लगभग। लेकिन जो पिछली साल का जो करेक्शन आया था 2025 का, ये वाला करेक्शन,
ये वाला करेक्शन, तब इसकी RSI आ गई थी। अब अगर इसको 848, तो देखो अभी ये जो करेक्शन चल रहा है, रनिंग करेक्शन है अभी जो इस महीने का वाला चल रहा है, अगर आप उसकी RSI देखोगे लगभग 48 की लगभग ये वाली। अगर मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन आ जाता है लगभग, अगर आप इसी लेवल को करते हो तो ये लेवल पे अगर आ जाता है तो कितनी दूर है यहाँ से, दूरी है और 7-8 9% की, हाँ 7-8% की अगर करेक्शन और आ जाती है या मार्केट घूम जाता है यहाँ से, अगर आ जाती है तो फिर काफ़ी अच्छा सिनेरियो। क्योंकि अगर आप पूरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जब जब RSI यहाँ पे 2008 में आई थी, उसका तो छोड़ दो, सब पूरे मार्केट में गिरावट आई थी। उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2013 में और 2016 में ये वाला लेवल, और उसके बाद एक कोविड के टाइम पे था। जब जब मार्केट में करेक्शन आया है और उस टाइम से आपने किसी ने, सपोज करो किसी ने ETF ही ले लिया है स्मॉल कैप का, या कोई म्यूचुअल फंड में डाल दिया, लमसम डाल दिया, तो उसमें उस टाइम से फिर मार्केट में अच्छा रिटर्न बना है। देखो अब अगर आप कोविड के टाइम का तो छोड़ दो, ठीक है, कोविड तो एक स्पेशल सिचुएशन थी, उसके बाद छोड़ दो। अब अगर ये 2000 का क्राइसिस देखोगे, उस टाइम शायद स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3500 के लगभग होता था, और आप उससे काउंट करते हो और ये 2017 तक देखते हो, हाई कहाँ बनाया था इसने, हाँ ये वाला हाई। तो लगभग 200% रिटर्न मिला है ETF में, अगर आप देखोगे कितने दिन, कितने सालों में, 5 और 2 7 सालों में। तो अगर सही टाइम पे अगर ETF, अगर ये लेवल इस लेवल पे आते हो तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। अभी एक इंडेक्स और देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप 150 देखते हैं। अब ये मिड कैप 150 का चार्ट है। अगर आप इसको देखो ना तो ये ज़्यादा पुराना मतलब इसमें पुराना डाटा है नहीं। इस टाइम इसमें ये जो RSI का लेवल था, ये इस यहाँ पे लेवल आया था बिलो 40, और उसके बाद यहाँ पे ये नहीं आया, ये तो लगभग 55 या 60 के लगभग था। इस टाइम जो करेक्शन आया तब इसमें भी ये यहाँ पे था, और मार्केट भी अभी मिड कैप इतना नहीं गिरा जितना कंपेरिजन स्मॉल कैप की, ठीक है। तो ये अगर मिड कैप में और करेक्शन आती है और ये RSI लगभग इधर मिल जाती है, तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपन अब एक दो इंडेक्स देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ये ना इसका चार्ट स्टॉकेज का, तो मैं इसमें इजीली देख रहा हूँ लूजर में सबसे ज़्यादा इंडेक्स कौन कौन से इंडेक्स गिरे हुए हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा लगा निफ्टी कैपिटल मार्केट, नहीं नहीं नहीं, एक निफ्टी रियल्टी, ये इंडेक्स है निफ्टी रियल्टी, जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इसमें ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं है, मतलब 10-12 इंडेक्स स्टॉक्स ही हैं। तो देखो ये रियल्टी का बहुत बुरा चार्ट है, मतलब अभी मंथली चार्ट, मंथ ख़त्म होने वाला है लगभग, अब 3 ट्रेडिंग सेशन बचेंगे, 3-4, और उस टाइम देखो इसमें बहुत बुरा वाला ब्रेक डाउन है देखोगे तो आप, और कंटिन्यू वन वे फॉल कर रहा है ये। अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ये इस इंडेक्स से तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए, ठीक है। एक अभी कहाँ तक जा सकता है पता नहीं, मुझे तो नहीं पता आइडिया, ये शायद ये जो यहाँ तो नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये गलत हो गया। एक जो इसमें लगाते हैं अपन, तो उसके बाद इंडेक्स है कौन सा, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप की तो बात ही कर ली अपन ने। सेक्टर वाइज कौन कौन से ज़्यादा गिरे हुए हैं, निफ्टी इंटरनेट इंडेक्स, निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। अब निफ्टी कैपिटल मार्केट देखोगे कि मार्केट में गिरावट है तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स तो इंडेक्स तो गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर आप इसका मंथली चार्ट दिखाओगे ना, देखोगे ना, तो मंथली चार्ट में काफ़ी, मतलब ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है इंडेक्स, इसमें भी इतना ज़्यादा डाटा नहीं है।
अगर आप इसको देखोगे तो ये एक लेवल है जहाँ पे ये थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अभी ये देखो काफ़ी गिरने के बाद भी मतलब इसने जो इसका मेजर सपोर्ट था ये वाला लेवल, ये इसको नहीं तोड़ा अभी। अगर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से मतलब रिकवरी आती, क्योंकि काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो शायद मार्केट ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये है कैपिटल मार्केट इंडेक्स। तो उसके अलावा बात करते हैं अपन कैपिटल मार्केट के अलावा निफ्टी डिफेंस, तो काफ़ी निफ्टी केमिकल भी ज़्यादा नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी बहुत गिरा हुआ है, मीडिया भी गिरा हुआ है, रियल्टी का तो हमने बात ही कर ली। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, सबसे कम क्या गिरा हुआ है। तो सबसे कम तो एक तो निफ्टी मेटल है। आप निफ्टी मेटल का चार्ट देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अब देखो, अगर ये इसका वीकली चार्ट है, तो अगर अब ये डेली चार्ट है, अगर तुम इसको डेली चार्ट से देखो कम करोगे ना, तो ये डेली चार्ट में लगभग अपने हाई से लगभग 3% नीचे आया है। तो इसमें मेटल में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग वो बनी हुई है। इसके बाद आते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी भी एकदम ब्रेकडाउन के कगार पे बैठा। अगर ये लेवल तोड़ता है तो इसमें भी काफ़ी वीकनेस आ सकती है। ये वाला देखो, ये लेवल अगर टूट जाता है एफएमसीजी में, तो मतलब देखो या देखो ना, एक बार सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है, अगर ये तोड़ देता है तो इसमें भी काफ़ी वीकनेस आ जाती है। अभी अपन देखते हैं ना निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, अब उसमें क्या हो सकता है। अभी देखो काफ़ी मार्केट गिर चुका है ना, तो अभी उसमें बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, तो वीकली चार्ट में ये वाला लेवल था जो काफ़ी डिपेंड कर रखा था इसने। स्मॉल कैप काफ़ी डिपेंडेबल था, ये पिछले हफ्ते थोड़ा सा हुआ, ठीक है। अभी अगर इसमें थोड़ा सा काफ़ी ओवरशूट हो चुका है, तो ये थोड़ा सा क्या कर सकता है, या इस लेवल पे वापस आ सकता है, थोड़ी सी बाइंग आ जाए और ये यहाँ से इस लेवल पे यहाँ से वापस टच करे और फिर दोबारा गिर जाए। तो जब तक कम से कम इस लेवल को, इस अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे यहाँ से यहाँ पे, तो इस लेवल ट्रेंड लाइन को नहीं निकाल देता ना, जब तक उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, मिलेगी भी नहीं अपॉर्चुनिटी। तो ये इससे थोड़ा दूर अभी मतलब टाइम लगेगा मार्केट को ठीक होने में, मतलब 15 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, अगर गिरावट रुक जाती है। और नहीं रुकेगी तो पता नहीं कहाँ सपोर्ट लेगा, या यहाँ भी आ सकता है। तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मार्केट का भी ट्रेंड ख़राब हो चुका है। तो अभी ट्रेड नहीं किया जाए तो सबसे अच्छा है बाहर बैठ के देखो। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ये देखो, इसको भी तोड़ दिया इसने। तो अभी ये इसमें ये हो सकता है, ये थोड़ा सा भी यहाँ यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन के पास बाउंस करे और फिर दोबारा नीचे की तरफ चल दे। अब अभी कुछ पता नहीं कहाँ सपोर्ट लेगा, आप चाहे कितने ही सपोर्ट निकाल के बैठ जाओ, लेकिन पता नहीं। लेकिन जो मेजर लग रहा है ये सपोर्ट, ये वाला लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप तो मंथली चार्ट पे, तो ये इस टाइम RSI लगभग 40 और मतलब काफ़ी सेलिंग हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये है। अभी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अब अगर आप देखोगे ना, ये है परफॉर्मेंस, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू पे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है वो देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन एनर्जी, मिनरल्स और ये सब, तो देखोगे ना। अब ये देखो फाइनेंस में पिछले फ्राइडे को 1.6%, पूरे वीक में 3.28, मंथ में 2.99। तो ये अभी सिर्फ एक इंडेक्स दिख रहा है जिसमें लास्ट एक महीने में कुछ रिटर्न मिला है, वो भी है मिनरल्स।
नॉन एनर्जी मिनरल, बाकी देखो आप सब में लाल ही लाल है। तो ऐसे कंडीशन में ना तो बाहर बैठना ही सबसे बेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।